और चित्रकूट इंटर कास्ट अकेडमी। आज हम एनसीईआरटी का जो आपका डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू, तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से बात करनी है पहले बेसिक रूल की। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, क्या होता है कॉस एक्स। अब हम इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करें तो x की जगह पे दूसरी चीज़ें भी आ सकती हैं, यानी साइन एफ एक्स। तो साइन एफ एक्स का हमें करना होगा तो ये आएगा कॉस एफ एक्स, स्टार्ट यानी साइन एक्स से ही होगा, और फिर एफ एक्स का होगा एफ डेस एक्स। इसी तरह यहाँ इसे वाई मान लेंगे हम, ये पहला क्वेश्चन है। इसे एफ एक्स मानेंगे तो वाई का डी वाई डी एक्स, और इधर एक बार लिखेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका साइन एक्स के हिसाब से पहले होगा कॉस एक्स, फिर एफ एक्स का होता है, तो एक बार आप लिख देंगे पहले कि डी वाई डी एक्स होना है एफ एक्स का, और एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका जब होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो 5 का 0। तो ये फाइनल हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणा हो जाएगा, और यही डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका। दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम में भी इसी तरह है मामला। तो y, और ये स्टार्ट होगा cos x के हिसाब से, और ये पूरा x की जगह आएगा। तो y का होता है डी वाई वाई डी एक्स, तो पहले cos के हिसाब से होगा, ये f(x) माना जाएगा, तो cos x का माइनस साइन एक्स। अब मैंने सीधे कर दिया, x की जगह भी x ही रहेगा जो भी f(x) है, फिर इन टू में डी वाई डी एक्स होगा साइन एक्स का, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, ये एज इट इज रहेगा, और इन टू में साइन एक्स का हो जाएगा cos x। तो आपको स्टार्टिंग में ही मुख्य रूप से ध्यान देना है कि हमें फंक्शन को किस तरह ट्रीट करना है। ये भी आपका साइन एफ एक्स पे ही है, तो y एज्यूम करेंगे और ये आपका काम करेगा एफ एक्स का। तो डी वाई डी एक्स साइन एक्स के हिसाब से होगा, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का हमें करना है यहाँ। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, फिर इन टू में एक्स का होगा, यानी डी वाई डी एक्स होगा ए एक्स प्लस बी का। तो कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, और यहाँ जब होगा तो अलग अलग प्लस में ऑपरेट होगा। ए इंटू में है तो ए का नहीं होगा, सिर्फ एक्स का होगा, एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और बी का 0। तो ए इंटू में हमें और मिल जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर मैं कुछ फलों का आपको समाकलन जो बेसिक है उनका बता देना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट कर उनको रख देंगे। एक्स घात एन का होता है एन एक्स घात एन माइनस 1। इसी तरह हमें एक्स का करना हो सर, तो एक्स घात 1 लिख सकते हैं इसे, तो ये होगा 1 एक्स घात 1 माइनस 1, तो 1 एक्स घात 0, ये भी आपका 1 होगा। तो इनको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसी तरह रूट एक्स का होगा तो एक्स घात 1/2 लिख के इसका डायरेक्ट आता है 1/2 रूट एक्स। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। 1/2 रूट एक्स हो गया, और बस मुख्य रूप से आपको स्टार्टिंग में ध्यान देना है कि हमें फलन को किस तरह स्टार्ट करना है, बेसिक फंक्शन क्या है। कभी कभी पूरे में पावर होगी तो फिर एक्स घात एन से होगा, या एफ एक्स घात एन कह सकते हैं उसे। तो शुरू में जो फंक्शन दिया गया है उसका किस तरह कंपोजिट है, इस पे हमें ज़्यादा गौर करना है। उसके बाद इसमें 2 रूल हैं जो आप देख चुके हैं, 2 फलनों का है, और अंश और हर वाला है, और लॉग लेने वाला चैप्टर है। और स्पष्ट फलन जो होते हैं जिसमें एक्स वाई मिक्स हैं उनमें डी वाई डी एक्स पूछा जाता है। तो 4-5 तरह के डिफ्रेंसिएशन है आपको पढ़ने हैं।
तो ये फिफ्थ है, पहले हम फोर्थ वाला देखते हैं। तो चलिए ये फिफ्थ में, फोर्थ में सॉरी, ये रूट एक्स है पूरा, और ये पूरा आपका आया है एक्स की जगह। तो पहले हम देखना चाहेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का। तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा, सेक एक्स का सूत्र आपको याद भी होगा, सेक एक्स इंटू 10x। अब जरा हम इसको जनरलाइज करते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एफ एक्स, इसका करना हो हमें, तो ये एक्स का काम करेगा पूरा। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। पहले हम एफ एक्स को एक्स ही मान के चलेंगे, 10x पहले इसी के हिसाब से स्टार्ट होगा। तो सेक एफ एक्स 10 एफ एक्स यह आ जाएगा। फिर इन टू में होगा डी वाई डी एक्स एफ एक्स का, जो भी एफ एक्स है। इसी तरह यहाँ पे पहले तो वाई ज्यूम करेंगे इसे, तो वाई का डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ डी वाई डी एक्स होगा सेक 10 अंडर रूट एक्स का। ये पूरा एक्स है, तो सेक एक्स के हिसाब से स्टार्ट होगा। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x इंटू 10 रूट एक्स, सॉरी सेक एक्स इंटू 10x, तो 10 ऑफ 10 रूट एक्स ये आएगा। और फिर इंटू में होगा डी वाई डी एक्स 10 रूट एक्स का। अब 10 रूट एक्स भर का जिस तरह होना चाहिए वैसे हम करेंगे। तो ये दोनों फंक्शन ये और ये एज इट इज रहेंगे, और इंटू में इसका होगा आपका 10x के हिसाब से, तो ये x है, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब फिर होगा आपका रूट एक्स का, तो रूट एक्स का मैंने अभी आपको बताया था 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, ये वाला फंक्शन सेक स्क्वायर रूट एक्स भी यही आएगा, और इंटू में इसका और हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब फिफ्थ है, फिफ्थ में अंश हर वाला लगेगा, तो वाई मान लिया, ये पूरा सेक साइन एक्स की तरह रहेगा, और ये कॉस एक्स की तरह। यहाँ पे आपको साइन ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी का करना होगा, तो मैं इनको अलग से कर देता हूँ, वहाँ पर मैं वैल्यू डायरेक्ट रख दूँगा, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। इसका भी आप करें, तो ये होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का होगा तो इंटू में ए मिलेगा। इसी तरह डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इसका होगा तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, फिर सी एक्स प्लस डी का होगा तो इंटू में सी मिलेगा। तो चलिए अब हम इसको अंश और हर वाले प्रोसेस में रखते हैं। तो सूत्र क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हर गुणा अंश का अवकलन। तो हर है आपका कॉस सी एक्स प्लस डी, हर गुणा अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन आया था ए कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस अंश एज इट इज रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू में था हर का अवकलन, और हर का आया था आपका माइनस साइन इतना, तो इधर आप प्लस लगा सकते हैं, सी साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में आता है हर स्क्वायर। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, या कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। अब अलग अलग भाग दे के हम एक जगह 10 बना सकते हैं, एक जगह एक कॉस काट सकते हैं, इतना और कर सकते हैं, बाकी आप आंसर ये भी लिख देंगे तो चलेगा। जो भी जैसे काटना चाहेंगे इधर, तो देखिए इन दोनों में जब भाग होगा इसका, तो एक कॉस कट जाएगा, और ये आएगा आपका ए कॉस ए एक्स प्लस बी बटे, अलग अलग भाग दिया है, कॉस सी एक्स प्लस डी, और दूसरे वाले में आएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी, और एक ये 10 बना लेगा, और एक कॉस अपॉन में बना रहेगा, tan सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस अपॉन में रहेगा ये कॉस सी एक्स प्लस डी। अब आप चाहें तो दोनों के बटे में सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं, यानी ये प्लस सी इतना अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये इसमें दो फंक्शन इनटू में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंपोजिट है इनका थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो एक फंक्शन है आपका कॉस एक्स क्यूब, और दूसरा फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स घात 5। तो चलिए मैं पहले इनका अलग से आपको समझा देता हूँ। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स घात 5, इसका हमें समझना होगा थोड़ा सा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स घात 5, ये तो साइन थीटा है पूरे का स्क्वायर, अगर इधर क्यूब होता तो पूरे का क्यूब लिखते थे। तो ये पूरे की पावर 2 है, तो ये स्टार्ट होगा एक्स घात एन से, या एफ एक्स घात एन से, एन एफ एक्स घात एन माइनस 1, फिर एफ एक्स का होता है,
तो हमें यहाँ पूरे में पावर है इसलिए x घात n से स्टार्ट करना होगा। तो चलिए इसका करते हैं, y का dy dx पावर आगे आएगी 2 साइन x की पावर 5 और 2 माइनस 1 एक पावर कम होगी तो 1 बचेगी, तो 1 को लिखेंगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 तो हमेशा है, तो एक लाइन में दिखा दिया मैंने। फिर इनटू में dy dx होगा साइन x घात 5 का, तो ये 2 साइन x घात 5 एज इट इज आएगा, एक पावर को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनटू साइन x घात 5 का होगा कॉस x घात 5, फिर 5 x घात 5 का होगा, इसको आप चाहें तो साइन 2 थीटा बना सकते हैं, 5 x घात 4 और साइन 2 x घात 5 ये लिख सकते हैं, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। और दूसरा है आपका कॉस एक्स क्यूब, एक फंक्शन पहला ये है और दूसरा ये है। तो चलिए हम फर्स्ट सेकेंड में से रखते हैं, कॉस एक्स क्यूब का भी हमें करना होगा तो इसका भी कर लेते हैं यहीं पे, फिर यहाँ मैं डायरेक्ट रख दूंगा डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। तो इसकी स्टार्टिंग होगी कॉस थीटा के हिसाब से, तो माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का होगा तो ये आएगा 3x²। आपको अलग अलग करके दिखाना है इनटू में, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखते हैं पहला फंक्शन एज इट इज, चलिए एज इट इज लिख दिया, और डी वाई डी एक्स और दूसरे का, तो इसका डी वाई डी एक्स हमने ये निकाला है, तो आप एक बार पहले इस तरह दिखा देंगे यहाँ साइन x घात 5 का, ये हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये प्लस फिर ये कॉस एक्स क्यूब, और सॉरी अब डी वाई डी एक्स होगा कॉस एक्स क्यूब का, और ये एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर x घात 5। अब हमें अगली लाइन में इसकी वैल्यू रख देनी है और इसकी जगह रख देना है जो हमने यहाँ पे किया। इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज आप उतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन में आते हैं, 7th में ही पूरे पावर लग जाएगी, तो 2 इंटू में है और कॉट x² का अंडर रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं पूरे की पावर 1/2 और ये पूरा fx, तो ये भी n से होगा। तो चलिए y का डी वाई डी एक्स 2 हम कहते हैं वजह है इंटू में 1/2 आगे आएगा और पहले x घात n से होगा 1/2 माइनस 1, फिर डी वाई डी एक्स होगा fx का जो भी अंदर है यहाँ पावर की जिस पर पावर लगी है, तो ये आएगा आपका कॉट x², इसका होगा। तो ये माइनस हाफ बचेगी पावर, डिफ्रेंशिएशन तो इसका हो गया, माइनस हाफ को हम नीचे ला के प्लस हाफ लिख सकते हैं, 2 से 2 काट दिया, तो 1/√कॉट x², ये हमने प्लस करके लिख दिया इनटू, अब ये कॉट x से होगा तो कॉट x का होता है माइनस कॉस x², फिर x² का होगा तो x² का आएगा 2x। और ये 8th है, ये भी सीधा है, तो y = है आपका कॉस √x, तो सीधे सीधे करेंगे इसका डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स होगा कॉस √x का, तो माइनस साइन √x और फिर √x का होगा, तो √x का 1/2√x आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1/2 से x घात n से भी कर सकते हैं, तो इसका आता है 1/2√x। नाइन्थ है, नाइन्थ वगैरह सिद्ध कीजिए फलन x-1 का मॉड x बिलोंग्स टू रियल x = 1 पर अवकलित नहीं है, यानी रियल पे डिफाइन है, ये हर जगह डिफाइन है और कह रहे हैं एक पर अवकलनीय नहीं। इस फंक्शन की बात हमें जनरल रूप से भी करनी है, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ, यानी जब भी कोई फंक्शन इस रूप का होगा x-a का मॉड, तो वो फंक्शन कभी भी x = a पर अवकलनीय नहीं होगा। यहाँ टर्निंग पॉइंट जो आएगा इस पर ये शार्प कॉर्नर बनाएगा, यहाँ टेंजेंट रो नहीं होगी, x = a पर कभी भी अवकलनीय नहीं होगा इस रूप पर। इनफैक्ट हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर कोई फलन इस रूप का है f(x) = x-a का मॉड प्लस x + b का मॉड प्लस कितने भी फंक्शन प्लस में हो x + c या x - c का मॉड, तो ये अगर इतना ही फलन है तो ये x = a पर और -b पर और c पर, यानी जीरो करने से जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उन क्रिटिकल पॉइंट पर ये अवकलनीय नहीं होगा, कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। तो ये a पर नहीं होगा, -b पर नहीं होगा और c पर नहीं होगा अवकलनीय। तो चलिए अब x-1 के मॉड को देखते हैं, तो इसको हम सूत्र से भी प्रूव कर सकते हैं और यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके हम अलग अलग अवकलन भी कर सकते हैं।
राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के सूत्र से। तो चलिए पहले हम इसको मॉडिफाई करते हैं। फलन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। ये अब हमें इसको मॉडिफाई करना है, यानी मॉड हटाना है। तो जब ये पॉजिटिव होगा, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होगा जब, तब ये धन में खुलेगा, और x माइनस वन लेस देन जीरो होगा तब ये ऋण में खुलेगा, ये आएगा। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या x ग्रेटर देन वन होगा, और इसको हम कह सकते हैं x लेस देन वन होगा। तो x जब एक से बड़ा है तो अवकलन ये, तो फंक्शन ये है, और जब एक से छोटा है तो फंक्शन ये है। तो जहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट होता है वहाँ पर हमें जिस पर फलन बदलता है वहीं पर हम कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी में भी आपने एक प्रश्न पढ़े हैं, यहाँ पे एक पे ही पूछा जाता है, और डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूअस तो ये होता है एक पर, क्योंकि x इक्वल टू एक पर हम राइट हैंड लिमिट निकालें या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। एक से ज़्यादा के लिए फलन क्या है आपका, x माइनस वन, और इसमें हम लिमिट x टेंस टू वन प्लस करेंगे राइट हैंड के लिए, तो ये जीरो आएगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी वन माइनस और माइनस एक्स प्लस वन में रखेंगे तो ये भी जीरो आएगी। ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एक पर हम इसकी दोनों डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको अभी हम डायरेक्ट करते हैं, फिर फार्मूला से आगे भी आएगा तो फार्मूला भी आपको लिखा दिया जाएगा। तो x टेंस टू वन पर अब हम दोनों डेरिवेटिव निकालेंगे, और जब भी इस तरह की प्रॉब्लम पूछेगा तो वहीं पूछेगा जहाँ पर फलन का मान बदल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट। RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम x इक्वल टू एक पर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि x टेंस टू एक से ज़्यादा पर डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू वन पर। तो एक से ज़्यादा के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव, एक से ज़्यादा के लिए फलन क्या है, x माइनस वन, और एक से कम के लिए फलन क्या है, माइनस एक्स प्लस वन। इनका डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो जब इनका अवकलन डी बाई डी एक्स करोगे तो x का एक होगा, वन का जीरो, यहाँ होगा माइनस वन और इसका आएगा जीरो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आया वन और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस वन, यानी RHD नॉट इक्वल टू LHD। अतः x इक्वल टू एक पर अवकलनीय नहीं होगा। इसका सूत्र भी है, आप सूत्र से भी लगाएंगे तो सूत्र से भी यही वैल्यू आएंगी। तो पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये चीज़ भी सीखिए ताकि आपका आंसर कवर ना हो। मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड के सूत्र आपको लिख देता हूँ और उनको कर भी देता हूँ। तो x इक्वल टू ए पर RHD निकालने का सूत्र और LHD निकालने का सूत्र, तो ये होता है लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है h टेंस टू जीरो माइनस जीरो प्लस का मतलब जीरो से ज़्यादा पर और जीरो से कम पर, a यहाँ आ जाता है। तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच, ये दोनों के सूत्र होते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ए पाएगा और लेफ्ट हैंड माइनस एक आएगा। तो चलिए जीरो से ज़्यादा के लिए फलन एफ एक्स क्या था, एक्स प्लस वन, और ए का मान यहाँ पे कितना है, ए का मान है आपका एक, एक पे हमें निकालना है। तो वन प्लस एच, वन माइनस एच हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको और बढ़ा के ये लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बटे एच, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बटे एच। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो RHD मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, एफ एक्स क्या था, वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स में हमें एक्स की जगह रखना है वन प्लस एच, और माइनस एफ वन की वैल्यू क्या होगी टू, अपॉन में क्या था एच। अब तो ये टू से टू कट जाएगा, ये क्या बचेगा एच अपॉन एच, तो ये एक आएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस एक आएगा। इस सूत्र में रख के आप अब इजीली कर सकते हैं इसे। इसी तरह ये है आपका स्टेप एक्स महत्तम पूर्णांक फलन, और जीरो से तीन में सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। चलिए इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक्स हमें बात करनी है जीरो से तीन तक से, और एक और दो पर पूछा है तो हम जीरो से तीन तक ऐसे मॉडिफाई करेंगे पहले। तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो से तीन तक देखेंगे, तो जीरो से शुरू करेंगे जब एक्स जीरो से बड़ा है और एक से छोटा है या एक के बराबर है, नहीं सॉरी, पहले जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है और एक से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो। आगे बढ़ते हैं कि जब x एक से बड़ा है या दो से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी
1.99 तक भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर अगला है कि जब x की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है तो इसका मान क्या आएगा 2। तो ये तो आपका सतत ही नहीं, और हम जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मैं इसको लिख दे देता हूँ नोट करके, नोट इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल में परिभाषित होता है, तो आप जानते हैं दो मीनार होती है इसकी परिभाषित, और x बिलोंग्स टू आई पर, x बिलोंग्स टू आई मतलब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आ जाएंगे, i प्लस और i माइनस, x बिलोंग्स टू आई पर हमेशा असतत होता है, असतत होता है। अतः x बिलोंग्स टू आई पर अवकलनीय नहीं होगा, ये तो हमें बिल्कुल याद भी रखना है, अवकलनीय नहीं होगा। जब सतत ही नहीं है तो अवकलनीय होने का सवाल नहीं है, क्योंकि अगर अवकलनीय है तो सतत तो पहले होना पड़ेगा। यानी हम इन जनरल कह सकते हैं कि अवकलनीयता डिफरेंशिबिलिटी, अवकलनीयता इम्प्लाइज सततता, और सततता हमेशा इम्प्लाइज नहीं करती, यानी सततता डज नॉट इम्प्लाइज अवकलनीयता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो सतत बिल्कुल होगा, हम इन जनरल कह सकते हैं, लेकिन कोई फलन सिर्फ सतत है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अवकलनीय होगा, यानी बड़ी चीज़ है अवकलनीयता। अगर फलन अवकलनीय है तो सतत तो पहले ही रहा होगा। तो अगर हम किसी में ये भी दिखा दें कि फलन असतत है तो फिर हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू पूछेगा तो फिर दोनों कंडीशन लगाएंगे, अदरवाइज आप इतना दिखा सकते हैं। यानी कभी कभी आपको ये दिखाना होगा कि फलन असतत है इसलिए अवकलनीय नहीं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब है आपके ये कंपोजिट फंक्शंस की dy बाई डी एक्स निकालना है, और अस्पष्ट फलनों का अवकलन है। अस्पष्ट का मतलब होता है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, इस रूप में जिन्हें लिखा जा सके, एक्स वाई मिक्स हो, तो ऐसे सवाल में हमें सीधे अवकलन करना होता है, डायरेक्ट बोथ साइड का, तो हम बस सीधे अवकलन करते चलेंगे। तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, और dy बाई डी एक्स जहाँ मिलेगा उसे सेपरेट कर लेंगे। तो 2x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा, और 3 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा। तो 2x का 1 होता है, और y का होगा डी वाई बटे डी एक्स, और साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये होगी कॉस एक्स माइनस 2/3। इसी तरह का सेकेंड प्रश्न तो मैं अब डायरेक्ट करता हूँ, 2x का 1 हो जाएगा, और 3y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन y का होगा कॉस y, फिर y का भी होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ ला के कॉमन लेंगे, और फिर जो भी इसके साथ आएगा उसे अपॉन में कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2/3 माइनस कॉस y। थर्ड वन है, थर्ड में हमें डायरेक्ट करना है, तो a और x का 1 हो जाएगा, b इंटू में रहेगा y स्क्वायर का 2y, और फिर y का डी बाई डी एक्स, कॉस y का होगा माइनस साइन y, और फिर y का भी होगा x के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसको यहाँ लाएंगे और एक उधर ले जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, 2by प्लस साइन y, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस a। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। तो चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ है, इसमें भी सभी का डी वाई डी एक्स होगा। चलिए मैं पहले एक बार डी वाई डी एक्स लगा देता हूँ। एक्स वाई का होगा, प्लस में हम बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर का होगा, इधर डी वाई डी एक्स ऑफ 10x का होगा, और इधर डी वाई डी एक्स ऑफ वाई होगा। अब सबकी वैल्यू रख, यहाँ दो फलन है तो ये दो फलन से होगा। तो पहला एज इट इज वाई का होगा, और वाई एज इट इज एक्स का होगा, तो एक वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का होगा 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और y का होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, बाकी को उधर भेजना है। डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करिए, तो ये आएगा x प्लस 2y, और ये वाला टर्म भी इधर आएगा, तो -1, और इधर बचेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इतने को अपॉन में कर देंगे,
तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये अपॉन में लिख लेंगे यहाँ। तो बस यहाँ पे यही ध्यान देना होता है कि अगर मिक्स फलन है, y और x को सेपरेट नहीं दिया है, तो आप अलग डायरेक्ट दोनों पक्षों का अवकलन करके dy/dx को सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं हमेशा। चलिए आगे चलते हैं फिफ्थ में। तो फिफ्थ में हम इसका डायरेक्ट बोथ साइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स वाई का dy/dx, वाई एक्स का 1 दो फलन से हुआ, वाई स्क्वायर का 2y dy/dx, तो 100 का 0 होगा। तो अब आप सेपरेट कर लेंगे इसको आसानी से। मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दे सकता हूँ, तो आप इन्हें लगाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उनको आप फिर पूछेंगे। चलिए इसको और देख लेते हैं सेवेंथ को। तो इसमें भी हमें dy/dx निकालना है। तो चलिए पहले हम dy/dx लगा देते हैं। साइन स्क्वायर वाई प्लस dy/dx ऑफ कॉस एक्स वाई और इक्वल टू dy/dx ऑफ k। तो k का तो 0 हो जाएगा। अब इसका होगा घात से, क्योंकि पूरे पे पावर 2 है, तो पहले 2 आगे आएगा, 2 साइन वाई की पावर 2 माइनस 1, एक ही बचेगा। फिर साइन वाई का होगा कॉस वाई और फिर वाई का होगा तो dy/dx, ये ध्यान देना है। इसी तरह अब ये पूरा इनटू में है दो फलन, तो कॉस एक्स के हिसाब से होगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर dy/dx एक्स का होगा और एक्स से यहाँ पे x इंटू वाई और बराबर में आपका 0 है। इसको आप साइन 2y बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, और ये माइनस आ जाएगा इधर साइन एक्स वाई, और इसका दो फलन से होगा तो x dy/dx प्लस y और x का 1 हो जाएगा फर्स्ट सेकंड से। अब मल्टीप्लाई करेंगे और dy/dx को सेपरेट करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें होगा और dy/dx कॉमन लेंगे, तो साइन 2y बचेगा और इधर आएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये वाला टर्म राइट साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा y साइन एक्स वाई। अब अगले स्टेप में ये अपॉन में आ जाएगा, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही हो जाएगा। ये भी स्क्वायर से हो जाएगा इसी तरह। तो चलिए इसे भी कर देते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 2 साइन एक्स का होगा कॉस एक्स और एक्स का 1 आएगा। इसी तरह यहाँ 2 कॉस वाई, फिर कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई, फिर वाई का होगा dy/dx, 1 का 0। तो इधर हम बना सकते हैं आपका साइन 2x, इधर हम बना सकते हैं साइन 2y, ये 2 नहीं आएगा, 2 उसमें कवर हो जाएगा, इक्वल टू dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी साइन 2x अपॉन साइन 2y। अब सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, इनमें प्रतिलोम फलन लगेगा। तो पहले हम थोड़ा सा प्रतिलोम फलन के बारे में आपको जानकारी दे दें। तो इन सब में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हैं, हमें इस तरह सोचना है। पहले मैं प्रतिलोम फलन की थोड़ा सा बात कर लूँ। जैसे कहीं लिखा हो कि साइन थीटा बराबर साइन एक्स, तो आप थीटा इक्वल टू एक्स लिख देते हैं। इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा इस तरह सॉल्व करूँ कि साइन थीटा बराबर साइन एक्स है। अब मैं यहाँ से कहूँ कि थीटा निकालो, तो आप थीटा निकालेंगे तो साइन इन्वर्स इधर लगेगा, साइन इन्वर्स साइन एक्स। अब मैं साइन इन्वर्स साइन यहाँ हटा सकता हूँ, तो थीटा इक्वल टू एक्स आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि साइन इन्वर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होगी और साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू भी 1 होगी।
वैसे इसमें डोमेन सॉरी एक्स होगी, इसमें डोमेन रेंज की भी बात होती है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अब हम इनमें सब्स्टिट्यूशन इस तरह रखेंगे कि यहाँ पे साइन इनवर्स है, इधर साइन बन जाए। तो वैसे कुछ ही सूत्र हैं जिनको आपको सबसे ज़्यादा लगाना है। एक आपका ये होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस, ये tan 2 थीटा होता है। इसी तरह एक होता है 2 tan बटे 1 प्लस, ये साइन वाला है tan के रूप में। और कॉस वाला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इधर हमें रखना है x इक्वल टू tan थीटा। फिर हमें इसे x में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको इन्वर्स लेके हम थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं tan इन्वर्स x। ये बाद में लिखी जाएगी, पहले तो हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, ताकि ये सॉल्व हो जाए, इसका सीधे अवकलन नहीं करना है। तो चलिए y इक्वल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स। अब ये वैल्यू रखेंगे, यानी इन्हें पहले सॉल्व करेंगे और जब छोटी फॉर्म में बदल जाएगा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो ये बचेगा से 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। तो ये पूरा सॉल्व होके आ गया 2 tan इनवर्स x, यानी जो हमें गिवन था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गिवन था। इसको हमने प्रूव कर लिया 2 tan इनवर्स x के ये। अब हम डिफ्रेंशिएशन हमें इसका करना था, लेकिन ये इसके इक्वल है तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम सॉल्व करने के बाद हमें मिला था y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से dy बाई dx मिलेगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये भी है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी आपको दिख रहा होगा, इसको देख के x इक्वल टू tan यहाँ भी रहेगा। तो ये क्या होगा, इसे y मान लीजिए, तो ये आपका आएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र जो अंदर है ये tan 3 थीटा का है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल होगा तो ये बचेगा 3 थीटा। तो y इक्वल टू 3, और थीटा की वैल्यू फिर से रखेंगे x के टर्म्स में, यहाँ से इन्वर्स लगा के निकालेंगे। अब हम इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर है डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो 3 tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहाँ भी साइन इनवर्स वाला मैं नहीं किया था, तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस में माइनस आ जाता है यहाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें रूट नहीं होगा, और tan कॉट इनवर्स है तो इधर माइनस आ जाएगा। तो मैं अभी 2 ही लिख रहा हूँ। इसमें भी आपका tan ही आएगा सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल टू tan थीटा। तो y एज्यूम कर लें इसे, तो ये होगा y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा ये tan इनवर्स, ये आपका आएगा tan 2 थीटा, फिर tan इनवर्स हट जाएगा तो y आया आपका 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स x। अब हम अवकलन करेंगे, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमें रखना है tan, लेकिन बाद में थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा x इक्वल टू tan थीटा, तो ये आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये किसका है, ये आपका है ये cos 2 थीटा का। अब cos से साइन कटेगा नहीं, तो अब हमें इसे साइन में बदलना होगा। तो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा। ये अब हम साइन से साइन वर्स हटा सकते हैं, तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ भी tan थीटा बराबर x था हमारा सब्स्टिट्यूशन, तो थीटा होगा tan इनवर्स x। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पाई बाई 2 का 0 होगा और टू tan इनवर्स x आएगा यहाँ, तो इसका होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी मैं सब्स्टिट्यूशन लिख देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन रहेगा x इक्वल टू tan थीटा, पहले ये साइन बनेगा और फिर 90 से चेंज करके कॉस बना के इसे करेंगे, तो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ इसे। और ये भी पूरा बन जाएगा आपका x इक्वल टू, यहाँ रख देना है आपको साइन थीटा, तो ये 2 साइन वर्स x बन जाएगा इस तरह। y इक्वल टू, ये साइन 2 थीटा से बना है, 2x की वैल्यू ये पुट करेंगे साइन, और इधर आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर।
तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा और रूट आएगा तो कॉस थीटा, तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो y हो जाएगा 2 थीटा यानी 2 साइन इनवर्स x। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो dy बाई डी एक्स आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अगला चैप्टर है, इसमें आपको बस सीधे सीधे dy बाई डी एक्स निकालना है सबका। तो हम y मान लेंगे इसे, तो y इक्वल टू है e की पावर x अपॉन साइन एक्स। तो अब हम इसको अनुसार से सीधे कर सकते हैं, सीधे हम सूत्र में रख देंगे इसे। क्या होता है सूत्र, हर एज इट इज हर गुणा अंश का अवकलन, तो ई घात एक्स का क्या होता है, ई घात एक्स माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, तो साइन एक्स कॉस एक्स होगा। मैं सीधे रखता जा रहा हूँ, आप एक बार उसे दिखाएंगे, और हर का स्क्वायर, यानी आप इस तरह लिखेंगे साइन एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ ई घात एक्स माइनस ई घात एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप ये स्टेप जरूर दिखाएंगे, फिर इसके बाद ये लिख देंगे। अब दूसरा है, तो ये बस फार्मूले की कंपोजिट फार्मूले के हैं, तो मैं चलिए कुछ कंपोजिट और आपको बता देता हूँ। जैसे ई घात एक्स का आपने पढ़ा था, ई घात एक्स, इसको हम जनरलाइज करें तो इस पर बनेगा सवाल ई घात एफ एक्स। इस रूप का कोई भी डिफ्रेंसिएशन है तो इसका होगा ई घात एक्स से पहले ई घात एफ एक्स ही रहेगा, फिर इंटू में डी वाई डी एक्स होगा एफ एक्स का। तो हम इन जनरल कह सकते हैं ई घात एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटू में होगा ध्यान। इसी तरह सभी फॉर्मूलों को हम जनरलाइज कर सकते हैं हमेशा। स्टार्टिंग में वही फार्मूला लगेगा बेसिक, और फिर हम उसको x मान के हमेशा कर सकते हैं। तो ये पूरा एफ एक्स रहेगा, तो y का डी वाई डी एक्स, तो मैं इसमें स्टेप लिख देता हूँ, डी वाई डी एक्स ऑफ इसका होना है। अब इसका करेंगे तो ई घात एक्स का ई घात एक्स, फिर इंटू में डी वाई डी एक्स होगा साइन इनवर्स एक्स का, तो ई घात साइन इनवर्स एक्स और इसका आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह थर्ड है, ये भी जी है आपका, y इक्वल टू ई घात एक्स क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा और डी वाई डी एक्स ऑफ ई घात एक्स क्यूब, तो ई घात एक्स का ई घात एक्स फिर इंटू में एक्स क्यूब का होगा, तो 3x स्क्वायर आएगा। फोर्थ है, इस पर ध्यान देंगे जरा, ये डबल ट्रिपल कंपोजिट है, होगा साइन एक्स से स्टार्ट, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो साइन में उसको उसी तरह लिख देता हूँ टेन इनवर्स ई घात एक्स। तो अगर देखा जाए तो ई घात एक्स में पहले टेन में ऑपरेट हुआ है, फिर पूरे में साइन, तो ये पूरा साइन के लिए एक्स माना जाएगा, ये ध्यान देना है। तो चलिए अब हम साइन एक्स से स्टार्ट करेंगे, तो वाई का डी वाई बटी डी एक्स होगा, और इधर लिख देते हैं पूरे स्टेप, डी वाई डी एक्स होना है साइन टेन इनवर्स ई घात एक्स का, तो ये होगा कॉस टेन इनवर्स कॉस एक्स होता है साइन एक्स का, फिर इंटू में एक्स का होगा, तो इंटू डी वाई डी एक्स होगा, इधर भी एक स्टेप दिखाएंगे टेन इनवर्स ई घात एक्स, इसका होगा, ये तो हो चुका है। तो कॉस टेन इनवर्स ई घात एक्स, और इसका होगा तो अब ये एक्स का काम करेगा, टेन इनवर्स एफ एक्स से होगा, टेन इनवर्स एफ एक्स, तो इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी एक्स है उसका स्क्वायर, फिर इंटू में ई घात एक्स का होगा एक्स का, तो ई घात एक्स ही रहेगा। तो इस तरह हम पूरा डिफरेंशिएशन इसका कर सकते हैं। वैसे एक तरीका इसमें यह भी है कि हम टेन इनवर्स को थीटा मान के इसको साइन इनवर्स में बदल लें पूरे को, तो भी एक बिना कॉस टेन वाला आंसर लिखा जा सकता है।
तो मैं इसको अलग से कर देता हूँ। क्वेश्चन था हमारा y इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई घात x। ये था, तो मैं यहाँ पहले इसको सॉल्व करता हूँ फंक्शन को। तो माना tan इनवर्स ई घात x बराबर थीटा, तो यहाँ से ई घात x बराबर हो जाएगा tan थीटा, और इसको हमने पूरे को थीटा माना, तो ये क्या हो जाएगा सवाल y इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन हमें फाइनल तो x के रूप में ही चाहिए, तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। इसको अपॉन में 1 कर सकते हैं, ये tan थीटा है ट्रायंगल बना के। तो देखिए tan थीटा में होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो लंब हो गया ई घात x, आधार 1 हो गया, तो कारण होगा 1 प्लस ई घात x का होल स्क्वायर यानी ई घात 2x। अब हम साइन थीटा की वैल्यू चाह सकते हैं यहाँ से, तो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी लंब बटे कारण, तो ये लंब हो जाएगा, और कारण है आपका √1 प्लस ई घात। तो सिर्फ ई घात x के रूप में भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। इसको वैसे हम और भी छोटा कर सकते हैं, ई घात x से भाग दे के, लेकिन चलिए ठीक है। ऐसे अगर मैं ई घात x से भाग दे दूँ अंश भर में, तो यहाँ 1 आएगा और इधर भाग होगा रूट में 2x से, तो ये फाइनल बचेगा ई घात 2x माइनस का और प्लस 1, ये लिखा जा सकता है पूरे को। तो हम इसको x घात n से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे ला के ऊपर, ये ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर से भी कर सकते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज़ें आप अभी सीखेंगे। फिफ्थ में आपको लॉग का कंपोजिट दिया है, चलिए पहले लॉग समझ लें। डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, कोई बेस नहीं है तो ई मानना है यहाँ। लॉग एक्स का होता है 1/x, तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स का करना हो, कोई भी फंक्शन आ जाए तो इसका होगा 1/f(x), फिर इंटू में एफ एक्स का होगा f(x). इस पर तो आप ढंग से प्रैक्टिस रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी काफ़ी यूज होता है इन चीज़ों का। जैसे आपको करना है y इक्वल डी वाई डी एक्स ऑफ करना है, मान लीजिए लॉग साइन एक्स का, तो 1/sin x, फिर साइन एक्स का होगा cos x, तो ये डी वाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का क्या होगा cot x। अभी आप आगे चल के cot x का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे लॉग साइन एक्स। तो आउटलाइन को आप जितने अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे, इंटीग्रेशन समाकलन उतना ही अच्छा आपको क्लियर होगा। तो ये पूरा x है और ये cos का x है, तो अगर देखा जाए तो ये घात x में पहले cos ऑपरेट हुआ है, फिर पूरे में log, तो ये डबल कंपोजिट है, लेकिन स्टार्ट होगा log x के हिसाब से। बाहरी फंक्शन जो भी होता है इसके हिसाब से फलन शुरू किया जाता है डिफरेंशिएट करना। तो डी वाई डी एक्स होना है log, यानी log एफ एक्स से होगा, ये पूरा एफ एक्स माना जाएगा। पहले हमने लिख दिया, अब हम इसका करते हैं। ये पूरा एफ एक्स है, तो log x का होता है 1/x, फिर cos ई घात x का होगा माइनस साइन ई घात x, फिर ई घात x का होगा, ई घात x ही रहेगा, तो माइनस ई घात x और tan ई घात x, tan बना लेगा, ये हो जाएगा फाइनल। तो 6 में आपको ई घात x करके 2-3 पार्ट दिए, तो अलग अलग इनका करते जाना है। तो y इक्वल टू जब डी वाई डी एक्स करेंगे तो अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, तो ई घात x और डी वाई डी एक्स ऑफ ई घात एक्स स्क्वायर। 5 तक जाना है तो बीच वाले पद भी लिख लीजिए, एक एक घात बढ़ रही है x³ और डी वाई डी एक्स ऑफ ई घात x घात 4 और डी वाई डी एक्स ऑफ ई घात x घात 5। अब ई घात x से सब होंगे, फिर x का भी होता जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ई घात x का ई घात x का 1 होगा, ई घात x का ये x स्क्वायर का 2x, ई घात x³ और फिर 3x स्क्वायर, ई घात x घात 4 इंटू 4x³, ई घात x घात 5 इंटू 5x घात 4। तो ये हो जाएगा इस तरह अलग अलग सीधे। तो ये x पॉजिटिव, ये डोमेन लिखी है इसकी, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा है, तो हम इसको भी उसी तरह कर सकते हैं ई घात एफ एक्स से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। पहले हम इसको लिखेंगे इस तरह, अब हम इसको करेंगे x घात n से, ये पूरा एफ एक्स माना जाएगा। तो y का
डी वाई बाई डी एक्स, और इसका होता है 1/2 और एफ एक्स घात n माइनस 1, फिर इंटू में एफ एक्स का होता है, तो यहाँ इंटू में होगा ई घात रूट एक्स का, ये माइनस हाफ बचेगा ये, तो इंटीग्रेशन तो इसका हो चुका है, तो अपॉन में इसको प्लस कर दीजिए, तो ये आएगा 2 अंडर रूट ई घात रूट एक्स, ई घात रूट एक्स का ई घात रूट एक्स, फिर रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। सीधे भी हम कर सकते थे रूट एफ एक्स से, इसको हम जनरलाइज इस तरह कर सकते हैं, अंडर रूट एफ एक्स का अगर हमें करना हो, कभी पूरे में रूट लगा हो तो हम ये कह सकते हैं, ये एक्स घात एन से ही आया है, ये यहाँ पे भी कर सकते, यही हुआ है देखिए 1/2 रूट एक्स आया, फिर एफ एक्स का हुआ है जो अंदर था, तो इसका ये होगा ई घात रूट एक्स, और फिर ये होगा, तो इस तरह कर सकते हैं इसी। तो बस स्टार्टिंग में ही मुख्य रूप से आपको हमेशा ध्यान देना है, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। एट्थ है y इक्वल टू log x, x1 है ये डोमेन लिखिए, log x हर जगह बेस ई माना जाएगा, तो ये log एफ एक्स है सीधा, ये एफ एक्स का काम करेगा, तो y का डी वाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x यानी 1 जो भी एफ एक्स है, फिर डी वाई डी एक्स होगा log x का, ये तो हो गया है 1/log x, और इस log x का होगा 1/x, ये 9th है cos x अपॉन log x, तो आंसर से होगा cos x का और log x का होता जाएगा, तो y इक्वल टू होगा cos x अपॉन sin x। अब इसको आंसर में रखते हैं, सूत्र होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये log x हर गुणा अंश का, तो मैं इसी को y लिखता हूँ, अब मैं डी वाई डी एक्स लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो सूत्र होता है हर एज इट इज अंश का अवकलन और माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, और बटे होता है हर स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं, और अब बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो इसका आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो y मान लेंगे, अब हम डी वाई डी एक्स डायरेक्ट लिखेंगे, तो डी वाई डी एक्स आएगा आपका cos x के हिसाब से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा cos किसका है x के लिए, फिर इंटू में एफ एक्स का होगा, तो चलिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डी वाई डी एक्स, cos x का होता है माइनस साइन x, फिर डी वाई डी एक्स एक्स का होगा, तो जो भी x है यहाँ पे log x प्लस ई घात x, तो ये आएगा माइनस साइन ई घात x प्लस log x, और log x का 1/x और ई घात x का ई घात x।